एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेपअप। मैं ख्याति सिंह आपका स्वागत करती हूँ हमारी चैनल प्रेपअप पे। आज की इस वीडियो में जो बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो थी अब तक की, हम लोग डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या पैटर्न रहा है और किस तरह के क्वेश्चंस आगे एक्सपेक्टेड है। तो इस पूरी वीडियो में लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम डिटेल में इस पूरे सिलेबस को एनालाइज करेंगे, उसके लिए बेस्ट रिसोर्सेज क्या है और आप कैसे मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट ला सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं और इन द वेरी फर्स्ट गो पहले इंस्टेंस में क्या कर सकते हैं, जेआरएफ निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से वही डिस्कस करेंगे। बट बिफोर आई गो अहेड, मैं आपको बता दूं कि प्रेपअप पे हम लोगों ने ऑलरेडी वर्ल्ड हिस्ट्री का कोर्स स्टार्ट कर दिया है। वी आर ऑलरेडी स्टार्टेड विद द कोर्स फॉर यूजीसी नेट पेपर 1। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि पेपर 1 बहुत क्रूशियल पेपर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें अच्छा स्कोर करना। तो वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पेपर 1 के लिए हमारे फ्री कोर्सेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आप यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं हमारे, और वहां पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। प्लस सिर्फ कोर्सेज ही नहीं, उस कोर्सेज से रिलेटेड जो भी आपको रिसोर्स मटेरियल, जो भी रीडिंग मटेरियल चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए, वो भी प्रेपअप आपको फ्रीली दे रहा है। आपको क्या करना है, बस हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे कोई भी नोट्स या एमसीक्यू मॉक टेस्ट एक्सेस कर सकते हैं और बहुत कम खर्चे में, विच इज एक्चुअली जीरो कॉस्ट में, अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं और एक ही गो में यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं। सो ये था बेसिक एक छोटा सा डिटेल। अब हम स्टार्ट करते हैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का डिस्कशन। सबसे पहले मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी ताकि हम लोग देखें कि क्या है सिलेबस और कैसे हमें उसके लिए क्या क्या पढ़ना है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ हमारा सिलेबस क्या है सबसे पहले। अब हम बात कर लेते हैं अपने सिलेबस की। आई होप आपको मेरी स्क्रीन अब दिख रही होगी। ये हो गया आपका यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। हमारे पास है ये सिलेबस, जिसके ऊपर आपको ये सिलेबस कहीं भी यूनिवर्सिटी की साइट से मिल जाएगा, यूजीसी नेट की साइट पे मिल जाएगा। बट मैंने ये सिलेबस लिया है स्पेसिफिकली ताकि हम लोग डिस्कस कर सके, आपको बता सके कि क्या है पैटर्न, क्या है उसका आगे की तैयारी का वे। तो सबसे पहले आपने देखा यूजीसी नेट, आपको दिख ही रहा होगा ऊपर कि सिलेबस किसने डिजाइन किया है। इट इज नॉट डिजाइन बाय मी, ये आपको यूजीसी ने ही दिया है सिलेबस। तो टॉपिक बाय टॉपिक, यूनिट बाय यूनिट हम लोग समझेंगे कि इसमें क्या कहना चाह रहा है या यूजीसी किस तरह के क्वेश्चन को पूछता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें है यूनिट 1 पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले है कंसेप्ट्स एंड देन पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दीज आर द कोर यूनिट्स। कोर यूनिट्स इन द सेंस कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो हर तरीके के आते हैं। कभी कभार वो स्टेटमेंट फॉर्म में आ जाते हैं, आपको बुक्स पूछ ली जाती है, आपको इन कंटेंट का जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, या डायरेक्टली पूछ लिया जाता है लिबर्टी। लिबर्टी के कॉन्सेप्ट से आप क्या समझते हैं, कौन कौन से उनके ऑथर हैं। तो जब आप ऐसी चीजों की तैयारी करें तो आपको क्या चाहिए, यू शुड नो द बेसिक्स। तो आपको क्या चाहिए इसमें, सबसे पहले बेसिक्स। इनके आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस। अब देखेंगे, अब जैसे जैसे हम इन कॉन्सेप्ट्स में प्रोग्रेस कर रहे हैं, हर एक स्कॉलर ने अपने अलग लेवल पे आपको समझाया है व्हाट इज लिबर्टी, व्हाट इज इक्वालिटी। इक्वालिटी में भी आपको 3 मिलेंगे, जस्टिस में आपको सबसे फेमस रॉल्स का जस्टिस मिलेगा एंड नोजिक का। तो आपको रॉल्स एंड नॉजिक के कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, दोनों में क्या डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। देन राइट्स, राइट्स से ऑल्दो कम क्वेश्चन आते हैं और ज्यादातर वो ह्यूमन राइट्स के अराउंड सर्कल करते हैं। डेमोक्रेसी से आज तक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेटिव ट्रेंड में रहा है, दैट इज इधर डेमोक्रेटिक वेव्स, जो हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स हुए हैं। प्लस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आईआर से रिलेटेड है, दैट इज डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। उससे आप देखेंगे काफी क्वेश्चंस बार बार आ जाते हैं। पावर से
और पावर से हम लोगों ने जो देखा है ज्यादातर वो क्या आता है, इलीट स्ट्रक्चर ऑफ पावर या ओलिगार्क पावर, उस तरीके से आता है। और सिटीजनशिप से बहुत कम क्वेश्चन हमने देखे हैं। तो जब आप अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे, मेक श्योर आप किस किस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। नंबर वन, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस एंड देन पावर, ये आपके टॉप 4 में रहने चाहिए। देन कम्स टू द कंसेप्ट, उसके बाद हम आ गए ट्रेडिशंस पे। इन्हीं कंसेप्ट से ट्रेडिशंस बनते हैं। लिबर्टी से जैसे आपने देखा होगा लिबरलिज्म बना। अब लिबरलिज्म से आपको पता है हमेशा बहुत क्वेश्चंस आते रहे हैं। लिबरलिज्म से बहुत इजी क्वेश्चन भी आए हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आए हैं, और स्पेशली क्वेश्चन रिलेटेड टू बुक्स एंड ऑथर्स, कि ये बुक किसने लिखी, कौन से ऑथर ने लिखी, या कौन से जो ऑथर्स है वो लिबरलिज्म कंसेप्ट से जुड़े हुए हैं। कंजर्वेटिज्म से आपको बहुत कम क्वेश्चन दिखेंगे। सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म से काफी अच्छे क्वेश्चन दिखते हैं, स्पेशली मार्क्सिज्म से। मार्क्सिज्म की टाइमलाइन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि यंग मार्क्स एंड ऑर्थोडॉक्स मार्क्स में क्या फर्क है, उन्होंने कौन सी बुक कौन सी जनरेशन में लिखी, कौन से उनकी फेमस डायलॉग्स है। तो आप दोनों का डाइकॉटमी समझिए। फेमिनिज्म से आपको बुक्स और ऑथर रिलेटेड क्वेश्चंस ही आते हैं, उनसे कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। इकोलॉजिज्म से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो अगर आप स्किप भी करना चाहें यू कैन। देन मल्टीकल्चरलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म से ज्यादातर ऑथर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कि कौन कौन से ऑथर्स जो हैं या कौन कौन से जो थिंकर्स हैं वो पोस्ट मॉडर्निज्म की कंसेप्ट से जुड़े हुए हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट इज पॉलिटिकल थॉट। अब आप देखेंगे पॉलिटिकल थॉट में हमारे पास बहुत सारे थिंकर्स हैं। कॉन्फ्यूशियस से क्वेश्चन नहीं आता, प्लेटो से आता है, एरिस्टोटल से आता है, मैकियावेली से, हॉब्स, लॉक एंड रूसो। आपको समझना पड़ेगा कि ये लोग इंटरलिंक्ड हैं। क्यों? एक ऐसी थीम जो इन्हें जोड़ रही है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो जब आप इनको पढ़ें या ऐसे थिंकर्स को पढ़ें, तो आपको उनके साथ साथ क्या पढ़ना जरूरी है, कि आप उनके बीच का एक इंटरलिंकेज पढ़ें। तो जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो आपको हॉब्स, लॉक एंड रूसो तीनों का सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है। उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज है और क्या क्या डिफरेंसेस है, आपको ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो जब आप इनको पढ़ें तो आप एक कंपैरेटिव स्टडी भी साथ में करते जाएं। हीगल से सिर्फ एक क्वेश्चन आता है ज्यादातर रिपीटेशन में, जो मार्क्स के कॉन्टेक्स्ट में होता है, उसका अलग से क्वेश्चन नहीं आता। मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट से सिर्फ स्टेटमेंट आती है, कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता। जॉन स्टुअर्ट मिल ऑफ कोर्स क्वेश्चन आता है जीएस मिल लिबरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में। कार्ल मार्क्स जब आप मार्क्सिज्म पढ़ेंगे आप उसी में कवर कर लेंगे। ग्रामशी, हाना आरेंट, फ्रांस फाइनन, माओ एंड जॉन रोल्स, इन लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, बट कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन आता है। प्लस कभी कभार इनके जो उन्होंने फेमस सेइंग्स है कि ये बात किसने बोली, ये जो एक स्टेटमेंट है किसने बोली, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं इन लोगों से। फ्रांस फैनन की ज्यादातर बुक से रिलेटेड आ जाता है, द रैकेट ऑफ द अर्थ, कि उन्होंने कैसे अफ्रीका में अफ्रीकन कॉलोनिज्म को डिफाइन किया, उससे रिलेटेड कभी कभार एक या दो क्वेश्चंस आ सकते हैं। बट जनरली आपके जो शुरू के 4-5 थिंकर्स हैं प्लेटो से लेकर रूसो तक, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। उनसे काफी कुछ आता है, बुक्स आ जाती है, स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, या उनके कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, तो उन पे आप स्पेशल ध्यान दीजिएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट अप वी हैव इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अब जब हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात कर रहे हैं तो सेम एज बिफोर पॉलिटिकल थॉट की हम बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल थॉट में भी हमें क्या चाहिए कि अब वो इंडियन है। तो इंडियंस में से सबसे पहले धर्मशास्त्र से कोई क्वेश्चन एज सच नहीं आता है। कौटिल्य से आप उसकी जो मंडला थ्योरी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, उसकी सप्तांग थ्योरी है उससे रिलेटेड आ जाता है। अगन सूत्र से नहीं आता, बरनी से बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, कबीर से कभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए। पंडिता रामाबाई से एक आध बार बुक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ गया है कि बुक्स कौन सी बुक्स थी, या वो कौन सी सोसाइटी में गई, या उन्हें जो टाइटल पंडित का है वो कौन सी टाइम पीरियड में मिला अपनी जर्नी में। बाल गंगाधर तिलक से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता है। स्वामी विवेकानंद से कभी कभार एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आ जाते हैं रिगार्डिंग द आइडिया ऑफ इंडिया, द यूथ दैट दे हैज गिवन। रविंद्रनाथ टैगोर से क्वेश्चन नहीं आता है। गांधी से क्वेश्चन आता है, और बिंदु से क्वेश्चन आता है। पेरियार से बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, अगर आता है तो सिर्फ, या पार्टी से रिलेटेड, कि पेरियार कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े थे। मोहम्मद इकबाल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता है। एमएन रॉय से आता है। सावरकर से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो होता है उनका, जो उन्होंने इंडियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में बोला था। ही कॉल्ड द 1857 रिवॉल्ट एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और उन्होंने उसकी रिगार्डिंग जो बुक लिखी उसी से एक मेजर क्वेश्चन आता है।
अंबेडकर इज एन इम्पॉर्टेंट थिंकर, उनसे काफी क्वेश्चन आते हैं, उनकी स्टेटमेंट्स आती है, बुक आती है। तो जब भी आप यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर आप डॉक्टर अंबेडकर को बहुत अच्छे से कवर करें। नेहरू से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, लोहिया से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, जेपी नारायण से नहीं आता है, एंड दीनदयाल उपाध्याय से नहीं आता है। नहीं आता है इन द सेंस कि कभी कभार ऐसा होता है कि दे बाय लक बाय चांस वो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन डाल सकते हैं, बट द लार्जर एनालिसिस जो आज तक के पेपर्स का रहा है उसमें ये है कि उनसे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं, या एक जेनरिक क्वेश्चन आता है जो आपकी जेनरिक अंडरस्टैंडिंग से, आप ऑलरेडी बीए करके आए होंगे, आप एमए में होंगे या एमए कर रहे होंगे, करके आए होंगे, तो आपको जनरल एक नॉलेज होती है, उसके बेस पे आप आंसर कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। और बाकी ये सारे थिंकर्स हम लोग अपने वीडियोस में, आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, उनसे रिलेटेड नोट्स भी आपको देंगे, तो आपका आई गेस उसी में सब कुछ कवर हो जाएगा। तो आपको अलग से उसके लिए स्पेशली कोई नई बुक को एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम यूनिट नंबर 4 पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। अब जैसे आप देख सकते हैं आपके सामने सारा सिलेबस है, अब तक की सबसे जो बड़ी यूनिट है दैट इज कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। बहुत सी यूनिवर्सिटीज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में अपना खुद का एक कोर्स ऑफर करती है, बट यहाँ सिर्फ एक सब सेक्शन है और बहुत डिटेल है, बहुत डीप क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभार बहुत आउट ऑफ द वे आ जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि इसमें एक स्टैंडर्ड नहीं है कि आपको ये स्टैंडर्ड बुक रेफर करनी है और आप इससे क्वेश्चंस ड्रॉ कर लेंगे, बहुत वेग हो जाता है कभी कभी। तो इसको आंसर करने के लिए आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। आइए देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। सबसे पहले अप्रोचेस, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से क्वेश्चन आता है, पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच से हमेशा क्वेश्चन आता है, पॉलिटिकल इकोनॉमी, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म से भी हमेशा क्वेश्चन आएगा, एंड कंपेरेटिव मेथड। तो इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो पॉलिटिकल कल्चर प्लस न्यू इंस्टीट्यूशन, इन दोनों से हमेशा रिपीटेडली क्वेश्चंस आए हैं, आगे भी आने की संभावना है। कॉलोनियलिज्म एंड डीकोलोनाइजेशन से आपको बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं बुक से रिलेटेड, कि इस टाइम पे कौन सी बुक थी जो इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को एड्रेस कर रही थी, प्लस कौन से ऑथर्स थे। तो एज सच कोई डीप क्वेश्चन या बहुत इंटीरियर एनालिसिस वाला क्वेश्चन इससे नहीं आता है। नेशनलिज्म पे भी आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, हार्डली अगर आप देखेंगे वंस इन अ ब्लू मून एक क्वेश्चन अगर आ गया यूरोपियन एंड नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म से तो आ गया, वरना नहीं। एक रिपीटेड क्वेश्चन आता है नेशनलिज्म से जो कि अबाउट है कि कम्युनिटी फैक्टर, कि हमारे लिए ये एक इमेजिन कम्युनिटी है, नेशन इज एन इमेजिन कम्युनिटी, बट वो आप आई गेस पॉलिटिकल थॉट में भी कवर कर लेंगे। तो बस एक वो क्वेश्चन है जो मुझे लगता है ज्यादातर मुझे याद है नेशनलिज्म की कॉन्टेक्स्ट में है। देन कम स्टेट थ्योरी। स्टेट थ्योरी में देखते हैं क्या है, डिबेट ओवर द नेचर ऑफ स्टेट इन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट सोसाइटीज, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, वेलफेयर स्टेट, ग्लोबलाइजेशन एंड नेशन स्टेट। आप इस टॉपिक को देखेंगे बहुत वेग साउंड कर रहा है और अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आपको क्या लगता है कि इससे कितने वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कितना क्वेश्चन आएगा? द थिंग इज इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते, बिकॉज इसके क्वेश्चंस बहुत डिटर्मिनिस्टिक होंगे, आपको उनको बहुत अच्छे से इलेबोरेट करना पड़ेगा और ना ही इससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। आप देखेंगे इसमें थीम्स क्या है, कैपिटलिज्म, सोशलिस्ट सोसाइटी, वेलफेयर स्टेट। जब आप कंसेप्ट पढ़ेंगे इनिशियली जो हमने डिस्कस किए, जो कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ते हैं, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, तो उसमें एक सब यूनिट होती है जिसमें आप डिस्कस करते हैं अबाउट द स्टेट। तो ये आपका टॉपिक वहीं पे कवर हो जाता है, आपको इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, अलग से इसके लिए स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कम्स पॉलिटिकल रिजीम्स, डेमोक्रेटिक, नॉन डेमोक्रेटिक, इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत रेयरली आप इससे एक या दो क्वेश्चन मिलेगा आपको, नॉट मच क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता। रूल ऑफ लॉ से कभी कभार क्वेश्चन आता है, यू हैव टू डिफाइन बिटवीन रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, कुछ कुछ चीजों से आपको डिफ्रेंशिएट करने को आ जाता है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इमरजेंसी पावर, क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कभी इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आता। इमरजेंसी पावर आपकी जब आप कॉन्स्टिट्यूशन कवर करते हैं वहीं पे कवर हो जाता है। देन नेक्स्ट कम डेमोक्रेटाइजेशन, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन एंड कंसोलिडेशन। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था जब हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे कि जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उसमें हमारे को डेमोक्रेटिक अपसर्ज के बारे में, जो 3 वेव्स ऑफ डेमोक्रेटिक अपसर्ज थे इंडिया में एज पर द स्कॉलर योगेंद्र यादव,
उन्होंने डेमोक्रेटिक अपसर्ड समझाई है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, उसकी कॉन्टेक्स्ट में जैसे ही आपको समझ आ जाए वही आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ज्यादातर आता है। तो अगर आप ये देखेंगे तो दिस इज कनेक्टेड टू द बिफोर कॉन्सेप्ट ओनली, इसको आपको अलग से पढ़ने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अप इज डेवलपमेंट। अंडर डेवलपमेंट से हमेशा क्वेश्चन आता है। एजी फ्रैंक का कॉन्सेप्ट है जो डेवलपमेंट ऑफ द अंडर डेवलप्ड, इससे आप रिपीटेडली क्वेश्चंस देखेंगे। व्हाट इज डेवलपमेंट ऑफ द अंडर डेवलप्ड, हु रोट दिस बुक, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट दिस बुक वाज रिटन। हमेशा इससे डिपेंडेंसी से क्वेश्चन आएगा, मॉडर्नाइजेशन से नहीं आएगा। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, इमैनुअल वॉलस्ट्रीम, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है। तो आप ये दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। देन अगेन डेमोक्रेसी एज अ कॉन्सेप्ट इज रिपीटेड। जब भी आप डेमोक्रेसी या कोई भी जेनरिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, आप कोशिश कीजिए कि आप एक ही गो में इसको पूरा कवर कर लें, कि वो कंपैरेटिव पॉलिटिकल स्टांस से क्या है, आईआर की स्टांस से क्या है, ताकि आपको रिपीटिशन ना हो। नेक्स्ट अप वी हैव स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर। दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक और इससे हमेशा आप क्वेश्चंस देखेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे। स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर से लगातार क्वेश्चंस आए हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई एम स्टार मार्किंग इट। रूलिंग क्लास, पावर एलिट्स एंड डेमोक्रेटिक एलिटिज्म, इस टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज द पावर ऑफ ओलिगार्की, व्हाट इज द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, व्हाट इज द वुल्फ एंड लाइन सिस्टम, ऐसे करके परेटो, मोस्का, रूलिंग एलीट, ये सब चीजें जो आपकी क्वेश्चंस बार बार इन्हीं चीजों के अराउंड बनते हैं। तो इस वाले को, स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर वाले टॉपिक को आप अच्छे से कवर करके जाइएगा। इसमें आपको ऑथर्स प्लस कॉन्सेप्ट प्लस बुक्स, तीनों चीजें पता होनी चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं ABC, ऑथर, उसकी बुक और उसका कॉन्सेप्ट, ABC। तो आपको ABC में से क्या करना है मैं आपको बताते जा रही हूँ सबके बारे में। इसमें आपको A, B एंड C तीनों चीजें कवर करनी है। नेक्स्ट वी हैव एक्टर्स एंड प्रोसेसेस, इलेक्टोरल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज, पार्टी सिस्टम, इंटरेस्ट ग्रुप, सोशल मूवमेंट्स, न्यू सोशल मूवमेंट्स, NGOs, इनमें से क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट आप देख सकते हैं, द साइज ऑफ इट, इट कैन टेल यू कि कितना इंपॉर्टेंट ये यूनिट होगा। इंटरनेशनल रिलेशंस से बहुत कुछ आता है। और आजकल तो आप लोग सोचेंगे क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस का दे रहे हैं तो उसमें आईआर का क्या यूज है, क्योंकि आईआर का पेपर अलग से होता है। बट प्लीज इस गलत फहमी में पेपर अटेम्प्ट करने मत जाइएगा। आईआर को बहुत सी यूनिवर्सिटीज पॉलिटिकल साइंस का सब डिसिप्लिन मानती हैं, इंक्लूडिंग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस। तो आईआर को उन्होंने सिलेबस में भी मेंशन कर रखा है। और ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस, आई एम नॉट इवन किडिंग, 20 क्वेश्चंस आप देखेंगे आईआर से रिलेटेड है, आईआर किसी अप्रोच से रिलेटेड है, किसी थिंकर से रिलेटेड है, या किसी इवेंट से रिलेटेड है। सो यू कैन नॉट मिस आउट इंटरनेशनल रिलेशंस अगर आप यूजीसी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, आइडियलिज्म से नहीं आता है, रियलिज्म से हमेशा आता है। मार्क्सिज्म से कम आते हैं, न्यो रियलिज्म से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, न्यो रियलिज्म से भी आते हैं, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से आते हैं। क्रिटिकल इंटरनेशनल स्कूल से कभी कभार सिर्फ ऑथर का नाम आ जाता है। देन अगेन फेमिनिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, ये सारी जो थ्योरीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे ए दैट इज इनके ऑथर, B इनसे रिलेटेड बुक्स के बारे में, एंड C इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, आपको तीनों तैयार करने हैं। तो जब आप आईआर की थ्योरीज की बात करें तो मेक श्योर यू आर कवरिंग A, B एंड C। नेक्स्ट आप कॉन्सेप्ट, स्टेट का कॉन्सेप्ट आप पहले कवर कर चुके हैं, नो नीड टू रिपीट इट। स्टेट सिस्टम, नो नीड टू रिपीट। नॉन स्टेट एक्टर, नो नीड टू रिपीट। पावर जस्ट हमने डिस्कस किया, नो नीड टू रिपीट। सोवेनिटी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिक्योरिटी से नहीं आते हैं। ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एस्पेक्ट से बहुत जेनरिक क्वेश्चन आते हैं जो आप अपनी बेसिक नॉलेज के बेस पे आप उसको आंसर कर देंगे। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट एंड पीस, चेंजिंग नेचर ऑफ वॉरफेयर, नो क्वेश्चंस। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, नो क्वेश्चंस। डेटरेंस, नो क्वेश्चन। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, नो क्वेश्चंस एज सच। उनसे ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते हैं, बहुत जेनरिक नेशंस में आते हैं या ट्रीटी बेस्ड आते हैं, कि इनसे रिलेटेड कोई ट्रीटी अगर इंटरनेशनल डोमेन में साइन हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रीटी उससे रिलेटेड वहां पर साइन हुई है। तो आपको ट्रीटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन की फाउंडेशन से, उनके हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभार उनका नया कन्वेंशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से नहीं आते हैं, इंटरवेंशन से नहीं आते हैं, लॉ से नहीं आते हैं। एक जेनरिक यूएन की जो एनालिसिस है उससे आपको ज्यादा क्वेश्चन दिखेंगे।
पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ आईआर, ग्लोबलाइजेशन से हमेशा क्वेश्चन आता है, ग्लोबल गवर्नेंस से आता है, ब्रिटेन वुड सिस्टम से आता है, अब तो G20 क्योंकि जस्ट इंडिया के पास उसकी प्रेसिडेंसी रही है, G20 से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नॉर्थ साउथ डायलॉग बेस आ जाता है, साउथ साउथ डिबेट आ जाती है, सो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से आप बहुत कम क्वेश्चंस देखेंगे, उनसे आपको बहुत मिनिमम क्वेश्चंस आते हैं। मिनिमम क्वेश्चंस में अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन सी क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना चाहिए? इट डिपेंड्स। आईआर में जब भी आप पढ़े करंट अफेयर्स, उसके लिए आपकी करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आप देखेंगे न्यूज में है, फॉर एग्जांपल ईयू हुआ, संघाई कॉर्पोरेशन की जो मेंबरशिप है इंडिया को, प्रेसिडेंटशिप है इंडिया को नेक्स्ट उसमें मिलने वाली है, तो उससे रिलेटेड हो गया, G20 हो गया, बिकॉज इट इज इन द न्यूज। तो ज्यादातर जो करंट अफेयर्स में होती है ऑर्गेनाइजेशंस, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा एक्सपेक्टेड है। लास्टली कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, इंटरनेशनल टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन हमेशा आता है, एनवायरमेंटल कंसर्न, ह्यूमन राइट्स, माइग्रेशन, रेफ्यूजी, पोवर्टी, डेवलपमेंट, रोल ऑफ रिलीजन, कल्चर, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, खाली एक या दो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन, उसमें इंडिया का रोल, इससे काफी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं और आते हैं, तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट विच इज इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडियन फॉरेन पॉलिसी से क्वेश्चन आता है, उसकी जो न्यू पॉलिसीज है, स्पेशली जो अब आई हैं पोस्ट 2014, उनसे क्वेश्चन आ जाता है, तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी, एनपीटी, सीटीपीटी, इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इनका ईयर आ जाता है, इनसे रिलेटेड कभी कभार डेफिनेशंस आ जाती हैं, तो इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इंडियाज रिलेशन विद मेजर पावर, यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा आता है एंड चाइना के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा आता है, तो आप इन दोनों से तो हमेशा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट अगेन आप देख रहे हैं वही रिपीट हो रहा है, ब्रिक्स, आसियान, ये आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो नो नीड टू रिपीट इट। एज अगेन सब कुछ रिपीट हो रहा है, ये सब आप जब इंडियन फॉरेन पॉलिसी का स्टार्ट पढ़ेंगे, जो उसका टाइमलाइन पढ़ेंगे, उसी में आपको कवर हो जाएगा कि कैसे गुजराल डॉक्ट्रिन के बाद लुकीस पॉलिसी आई, देन एकीस, लुक वेस्ट, जो जो चेंजेस आई आप टाइमलाइन में ही कवर कर लेंगे, आपको अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। देन इंडिया नेगोशिएशन स्ट्रेटेजीज इन इंटरनेशनल रिजीम, यूएन, वर्ल्ड ट्रेड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बहुत कम इनसे आज तक क्वेश्चंस आए हैं और आगे भी कम ही आएंगे, बिकॉज ये अब जो सब्जेक्ट है थोड़ा ये मेन स्ट्रीम में नहीं रहे हैं, रिडंडेंट हो चुके हैं। कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस में मैरीटाइम अभी न्यूली इमर्जिंग है, एनर्जी सिक्योरिटी है, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, माइग्रेंट्स और रेफ्यूजीज छोड़ दीजिए, वाटर रिसोर्सेज छोड़ दीजिए। वाटर रिसोर्सेज में वाटर ट्रीटीज आ जाती हैं कभी कभार, उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। एंड साइबर सिक्योरिटी इज अ न्यू वन, जिससे अभी ज्यादा क्वेश्चंस आए नहीं है, बट क्योंकि वो न्यूली इमर्जिंग फील्ड है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उससे और भी क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट अप वी हैव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले क्या है, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, डू नॉट टेक कॉन्स्टिट्यूशन लाइटली, कॉन्स्टिट्यूशन को लाइटली मत लीजिएगा, उससे हमेशा आप एक्सपेक्ट करेंगे लार्ज रेंज ऑफ क्वेश्चंस, चाहे वो आर्टिकल रिलेटेड हो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिलेटेड हो, या मेजर जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो हो। कॉन्स्टिट्यूशन से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो डू नॉट इग्नोर दिस पार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस इसमें एक और चीज, जो फॉरेन ऑथर्स हैं उन्होंने कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया है, बीट आइवर जेनिंग्स, कि उन्होंने क्वासी फेडरलिज्म बोला, क्या बोला, एप्पल बाय था, कोई भी स्कॉलर हो, कोई भी ऑथर हो, उन्होंने इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन फेडरलिज्म स्ट्रक्चर है, इन सब चीजों पे क्या कमेंट किया, उनके नेम, ऐसे ऑथर्स के नेम, प्लस उन्होंने जो एक स्पेशल टर्म दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ये रिपीटेड पैटर्न में आता है हर बार, इनसे 2 to 4, 2 to 5 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो मेक श्योर आप ये पार्ट बहुत अच्छे से कवर करें। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एज आई हैव सेड, कभी कभार उसमें से भी आ जाता है। फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया, डेमोक्रेसी, सोशल चेंज, ये सब बहुत जेनरिक है, बट आप कॉन्स्टिट्यूशन को एक ओवरऑल कवर करें, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से स्टार्ट करें, उसके बाद जो कमेंट्री है अलग अलग स्कॉलर्स ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे इंटरप्रेट किया है, उसके फेडरल स्ट्रक्चर को,
उसके जुडिशरी को, उसके चेक एंड बैलेंस सिस्टम को, उस पर बहुत सारा आपको मटेरियल ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, कहीं से भी मिल जाएगा। इवन वी विल टेक क्लासेस, हम भी आपको उसका मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। एंड सम रिलेटेड टू आर्टिकल्स, क्या क्या आर्टिकल्स हैं, एंड प्रोविजंस की कौन कौन से स्पेशल प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो आई एम स्ट्रेसिंग अगेन कि कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कॉन्स्टिट्यूशन से आपको इजिली बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने पढ़ा है तो यू विल बी एबल टू आंसर, उसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहता। नेक्स्ट अप वी हैव पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया। पॉलिटिकल प्रोसेसेस में आप देखेंगे सोशल मूवमेंट, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, रीजनलाइजेशन इन इंडिया, जेंडर इन पॉलिटिक्स। इनसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ज्यादा कम। आप चाहें तो ऑन एन एवरेज अब तक मुझे लगता है कि शायद 2 क्वेश्चन अगर पूरे पेपर में आप ढूंढना चाहे तो होंगे, वरना नहीं होंगे। हार्डली 2 क्वेश्चन होते हैं, कभी कभार वो भी नहीं होते। नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट आप चाहें तो, क्योंकि इसमें जो चीजें हैं, ग्लोबलाइजेशन आप पहले पढ़ चुके हैं, सोशल मूवमेंट्स आप जानते हैं, आइडियोलॉजी, सोशल बेसिस, ये आप जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसमें आप ये सब चीजें ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे। तो आपको अलग से इसमें पढ़ने की कोई जरूरत बच नहीं जाती है। तो आप ये वाला सेशन आराम से स्किप कर सकते हैं, नो वरीज। नाउ लास्ट सेक्शन इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आई वुड से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशंस, बिकॉज वाई, इसमें इस सेक्शन, अकेले सेक्शन में से आपको 10 to 15 क्वेश्चंस आते हैं। 10 to 15 क्वेश्चंस, कभी कभार कम, कभी कभार ज्यादा, बट गुड रेंज ऑफ क्वेश्चंस आई वुड से इस सेक्शन में से आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और जो बात आईआर के लिए सही थी, जो मैंने एग्जैक्ट चीजें आईआर के लिए कही थी कि आईआर अपने आप में एक डिसिप्लिन है, उसमें अपने आप में जेआरएफ निकलता है, सेम केस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है। उसमें अलग से लोग अब कोर्स देने लगे हैं, बट क्योंकि एक सब सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सब सेक्शन है, और कोई भी जेनरिक बुक नहीं है जिससे आप पिक करके उसको पढ़ लें, आपको अलग अलग चीजें रेफर करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग एंड एवोल्यूशन, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोचेस, हमेशा इससे क्वेश्चन आता है। सिस्टम थ्योरी, डिसीजन मेकिंग थ्योरी, इकोलॉजिकल अप्रोच, ABC अप्रोच रखेगा, ऑथर, बुक एंड कॉन्सेप्ट, तीनों चीजें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, रैशनल, अगेन ABC, तीनों चीजें पूछी जाती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा इसमें से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद ये आप देखेंगे, आपको लग रहा है कि सब में से कैसे आ सकते हैं, बिकॉज इट्स अ टाइमलाइन। अगर आपने पब एड पढ़ा है तो आपको पता चलेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, फिर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया, फिर न्यू पब्लिक पॉलिसी अप्रोच आई। तो इट्स अ टाइमलाइन, तो उसमें से क्वेश्चंस बनना आपके तय हैं। तो लाइकवाइज न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से क्वेश्चन आता है, उसका चेंजिंग नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन आएगा। थ्योरीज में से आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आप पहले भी देख चुके हैं, उसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, एल्टन मेयो, इन सब से हमेशा क्वेश्चन आएगा। ब्यूरोक्रेटिक मॉडल वेबर का, इससे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। डू नॉट मिस दिस पार्ट, क्योंकि बहुत इजी गेनिंग नंबर होते हैं जो आप मिस कर देते हैं, तो इस पे स्पेशल फोकस रखिएगा। ये वाला आप स्किप कर सकते हैं, मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ये इससे क्वेश्चन नहीं आता है। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन से चेस्टर बर्नार्ड से क्वेश्चन आता है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आता है, MP फॉलेट से हमेशा क्वेश्चन आता है। तो आप ऐसे थ्योरीज, ऐसे ऑथर्स, ऐसे कॉन्सेप्ट को स्किप नहीं कर सकते जिनसे आपको पता है कि ऑन अ रेगुलर बेसिस क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड पीटर डरकर, तो आपको कुछ ऐसे हैं इसमें पबैट में, क्योंकि बहुत स्मॉल यूनिट है, अगर आप एक बार उसको अच्छे से कवर कर लेंगे तो उसमें से बहुत इजीली आप क्वेश्चन पिक कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाता है, उसमें भी कोई भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं आता। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक अच्छी बात यह है कि उसमें कोई भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं होता, तो यू कैन डू इट वेरी नाइसली। देन यू हैव गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। इसमें आप देखेंगे इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं क्या क्या उसमें टर्म्स यूज हुई हैं। उसमें आपकी टर्म्स कैसी यूज हुई हैं, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, रोल ऑफ स्टेट, सिविल सोसाइटी, इंडिविजुअल्स, अकाउंटेबिलिटी, लोकनायक। इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको RTI से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, लोकपाल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, और पंचायती राज से आता है क्वेश्चन। और कुछ जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो रिसेंट पास में आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, प्लस न्यूज में रही है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इट्स अ वेरी जेनरिक
करंट अफेयर सेंट्रिक सेक्शन। तो इसमें आप बहुत इजीली उसको डील कर लेंगे अगर आपने थोड़ा भी करंट अफेयर्स पे ध्यान दिया है। सो दिस वाज एन ओवरव्यू। आपको ये सिलेबस हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैं आपको वहां पर शेयर कर दूंगी, आप आराम से वहां से ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम प्रेपअप। आप कभी भी हमसे जुड़ सकते हैं, हम लोग आपको सारे जो नोट्स हैं इससे रिलेटेड वो उसमें प्रोवाइड करेंगे। तो यू विल हैव नोट्स प्लस मॉक टेस्ट एंड ऑल द कोर्स वीडियोस जो हम लोग रेगुलरली यूट्यूब में अपलोड कर रहे हैं, उसमें हम लोग सब डिस्कस करेंगे कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या क्या आपको करना चाहिए। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई गेस अभी हम लोगों ने काफी अच्छा जो ग्राउंड है वो कवर कर लिया है ऑलरेडी, आप लोग काफी कुछ सीख चुके हैं, जान चुके हैं। तो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद दिस वन। उसके बाद अब आपको क्या करना है, okay, so this was about it. This was about the बेसिक्स ऑफ यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस जो आपको सीखना है, आपको जानना है कैसे आप जब पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हैं, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपको किस में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड दिस वाज द फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने सिलेबस डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या क्या रिसोर्सेज हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं जिनको आप रेफर कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मार्केट में बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन इस पॉइंट पे आपको स्ट्रेटेजाइज करना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है, बेस्ट मटेरियल क्या है, तो हम उसको लेके आराम से डिस्कस करेंगे। टिल देन प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल और हमारे टेलीग्राम से जुड़िए ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, रेलिवेंट रीडिंग सोर्स है, रीडिंग मटेरियल है, हम आपको प्रोवाइड करवा पाए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। See you on the next one. Have a nice day. Thank you.